प्लीज इस वीडियो को लाइक और फैक्ट वाला दोस्त को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के टॉप 31 ऐसे सीक्रेट्स या फैक्ट्स जो आपने यूट्यूब पर कभी भी देखे नहीं होंगे और शायद आपको देखने को भी नहीं मिलेंगे। नंबर 1, जेठा की कार। दोस्तों, तारक मेहता के पुराने एपिसोड्स में जेठालाल के पास एक कार हुआ करती थी, लेकिन अब पता नहीं क्यों शो मेकर्स ने उस कार को जेठालाल से छीन लिया है। अगर आप भी तारक मेहता शो के ओल्ड फैन है तो आपको ये जरूर पता होगा कि पुराने टाइम में जेठालाल के पास एक कार हुआ करती थी। नंबर 3, दया की माँ। दोस्तों, तारक मेहता शो में अभी तक दया की माँ को दिखाया नहीं गया है, पर अगर मैं आपसे कहूँ कि इस शो में दया की माँ को दिखाया गया है तो क्या आप विश्वास करोगे? जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको दया की माँ दिखाऊंगा। एपिसोड नंबर 394 में दया की माँ को 5 सेकंड के लिए दिखाया गया था। जी हाँ दोस्तों, ये दया की माँ है, पर कुछ लोगों का मानना है कि ये दया की मौसी है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। मुझे तो ये दया की माँ ही लगती है। नंबर 4, दया की रियल आवाज। दोस्तों, आपने तारक मेहता सीरियल में दया की आवाज तो सुनी ही होगी, पर ये रियल आवाज नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दया की असली आवाज दिखाऊंगा। ये है दया की असली आवाज। ईशा के बारे में जानिए। अहमदाबाद जो दया का बर्थ प्लेस है वही सेम। नंबर 5, दोस्तों, दया के जो असली पापा है वो भी तारक मेहता शो में काम कर चुके हैं। दया के फादर हमें कई कैरेक्टर्स को प्ले करते हुए तारक मेहता शो में दिख चुके हैं, जैसे वकील, प्रिंसिपल, उनके पड़ोसी। कई कैरेक्टर्स को दया के रियल फादर ने भी तारक मेहता शो में प्ले किया है। नंबर 6, दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि पुराने ओल्ड एपिसोड्स में जेठा के बापूजी बिल्कुल टकले थे, परंतु बाद में वो सफेद टोपी पहनने लग जाते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने बालों को पूरी तरह से हटा देते थे टकला करने के लिए, जिसके कारण उनके टकले पर इन्फेक्शन होने लग गया था और इन्फेक्शन से बचने के लिए उन्होंने टोपी का सहारा लिया ताकि उनका टकला भी दिखे और उनके बाल भी ना कटे। यही कारण था कि वो सफेद टोपी पहनने लग जाते हैं। नंबर 7, दोस्तों, टप्पू सेना को कॉलेज में लगभग 2014-15 में डाला गया था और आज लगभग 8-9 सालों के बाद भी टप्पू सेना कॉलेज में ही है। मतलब अभी को उस समय तीसरी में पढ़ने वाला जो बच्चा है वो भी कॉलेज जाने लग गया होगा, पर टप्पू सेना अभी तक कॉलेज से बाहर नहीं निकली। ये एक शॉकिंग फैक्ट है। नंबर 8, दोस्तों, इसे सीक्रेट कहे या मिस्टेक पता नहीं, पर इस एपिसोड में जब गोकुलधाम वासी ट्रेन में चढ़ रहे होते हैं तो वो आसित मोदी को पहचानते भी नहीं है और गोकुलधाम वासी उसे धक्का देकर ट्रेन में जाने लग जाते हैं। ऐसे तो गोकुलधाम वाले आसित मोदी को अच्छे से जानते हैं, पर इस एपिसोड में उन्होंने आसित मोदी को पहचाना भी नहीं और जो बच्चे हैं वो भी इस एपिसोड में आसित मोदी को तंग करने लग जाते हैं और कोई भी एक शख्स आसित मोदी को पहचान नहीं पाता और न ही आसित मोदी गोकुलधाम वासियों को पहचान पाता है। नंबर 9, ऐसी ही एक मिस्टेक तारक मेहता के एपिसोड में हुई थी जब शूटिंग के बीच में एक अनजान आदमी आ गया। बीच शूटिंग में एक आदमी पता नहीं कहां से कैसे आ जाता है और ये आदमी बहुत ही फनी लग रहा था। आपने ये मिस्टेक नोटिस की या नहीं? और ये भी एक काफी शॉकिंग फैक्ट है। नंबर 10, बागा एक शक्तिमान है। जी हाँ दोस्तों, बागा ने बागा बनने से पहले शो में और भी कई कैरेक्टर्स को प्ले किया है, जैसे रुक्मणी का पति, रिक्शा ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, चाइल्ड लेबर ऑफिसर और टप्पू के स्कूल में टीचर का रोल भी बागा कर चुका है। नंबर 11, पिंकू के पेरेंट्स वाला घपला। जी हाँ दोस्तों, पहले पिंकू के पेरेंट्स को कोई भी नहीं जानता था, पर एक एपिसोड में पिंकू के पेरेंट्स को दिखाया गया था और उन्होंने कहा था कि वो सरकारी ऑफिसर है, इसलिए वो पिंकू से मिलने नहीं आ पाते और पिंकू इतने सालों से अपने चाचा चाची के पास रहता था। और जानने वाली बात तो ये है कि शो में कभी भी पिंकू के चाचा चाची को भी नहीं दिखाया गया और पिंकू की जो पेरेंट्स मीटिंग होती थी उसमें भी हमेशा अंजलि और तारक जाते थे, उसमें तो उसके चाचा या चाची को जाना चाहिए था ना। नंबर 13, दोस्तों, चंपक चाचा पूरी सोसाइटी को शिक्षा देते रहते हैं, टप्पू को अच्छी शिक्षा देते रहते हैं और ज्ञान बांटते रहते हैं, पर क्या आपको पता है कि पुराने एपिसोड्स में चंपक चाचा टप्पू के बुरे कामों में भी साथ देते थे? जी हाँ दोस्तों, अब आप कहोगे कि कब हुआ ऐसा? जी हाँ दोस्तों, ओल्ड एपिसोड्स में एक बार चंपकलाल टप्पू का पापा बन के उसके स्कूल में गया और प्रिंसिपल को ही डांट दिया। नंबर 14, अजीबोगरीब सपने। दोस्तों, आपको भी ये शो देखकर सपने देखने की आदत हो गई होगी। इस शो का हर दूसरा सीन सपना होता है और सपने भी अजीबोगरीब होते हैं। 9-20 दिन तक इनका सपना चलते ही रहता है एक ही बार में। मतलब यार, तारक मेहता शो वाले इतना सपने देखते हैं कि सपना सपना ही भूल जाए, हम सपना देखना ही भूल जाए। और बापूजी ने एक बार 10-15 दिनों का सपना देख लिया था। नंबर 15, शो में हमें एक बार बताया गया था कि पोपटलाल की बर्थ डेट 29 फरवरी है, लेकिन जब पोपटलाल अपनी शादी के सिलसिले में ज्योतिष के पास जाता है तब वहाँ पर वो अपनी डेट ऑफ बर्थ 6 जून बताता है। ये भी एक शॉकिंग सीक्रेट है गाइस। नंबर 16, दोस्तों, आपको याद होगा कि जब गोकुलधाम सोसाइटी में रेनोवेशन का काम चल रहा था तब सोसाइटी से बाहर निकलने के लिए पीछे के दरवाजे
दरवाजे का प्रयोग होता था, पर जब सोसाइटी में एक एपिसोड के लिए ट्रक अटक गया था वहाँ मेन गेट पर, तब कोई भी पीछे के दरवाजे से नहीं जा रहा था बल्कि तारों के ऊपर से जुगाड़ लगाकर जा रहे थे। मतलब क्या ही बोले, इस एपिसोड में सोसाइटी वाले भूल गए थे कि उनके पास एक बैकडोर भी है, उन्हें वहाँ से जाना चाहिए था। नंबर 17, दोनों सोडियों का मिलन हो गया। दोस्तों आजकल हमें शो में ये सोडी देखने को मिलता है, पर आपको बता दूं कि जब शो में पुराना सोडी था तब भी इस सोडी ने इस शो में काम किया है। शो के एक एपिसोड में दोनों नए पुराने सोडी आ जाते हैं और एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। ये सीन काफी फनी था क्योंकि दोनों सोडी मिल गए, नए और पुराने। नंबर 18, वैसे आपको बता दूं कि जो पुराना सोडी था वो इस शो में तो खूब पार्टी शार्टी करता था, लेकिन रियल लाइफ में सोडी शराब को हाथ भी नहीं लगाता था। नंबर 19, सोडी का एक गैरेज तो आपने देखा ही होगा, पर कहीं नहीं, वो अब्दुल की दुकान के सामने ही है, गोकुलधाम सोसाइटी में ही। सोडी गैरेज कहीं दूर नहीं है। नंबर 20, ये जो गोकुलधाम सोसाइटी है वो अंदर से बिल्कुल खाली है, ये केवल सोसाइटी का एक ढांचा है और जो कमरों के अंदर की जो शूटिंग की जाती है वो किसी दूसरी जगह पर होती है। गोकुलधाम सोसाइटी में सिर्फ गोकुलधाम के बाहर वाली शूटिंग ही की जाती है। नंबर 21, रसिक और भानुमति कहाँ गए भाई? दोस्तों आपने शो के ओल्ड एपिसोड्स में इन दोनों को देखा ही होगा, यह है रसिक और यह है भानुमति, लेकिन ये एकदम से शो से कहाँ गायब हो गए, इस बात का जवाब अभी तक कोई नहीं बता पाया है। अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 22, सुंदरलाल का चूना। दोस्तों शो में अक्सर हर बार सुंदरलाल जेठालाल को चूना लगा देता है। अहमदाबाद से मुंबई तक का टैक्सी का किराया वो हर बार जेठालाल से ही वसूल करता है और वो किराया होता है 10,000 रुपए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अहमदाबाद से मुंबई आने का खर्चा केवल 5,000 होता है, तो यह हर बार 5,000 का चूना जेठालाल को कैसे लग जाता है भाई? ये तो बहुत ही गलत बात है यार। सुंदरलाल बड़ा टोपीबाज आदमी है। नंबर 23, जो शो में आजकल निर्मल सोनी डॉक्टर हाथी का रोल निभाते हैं, वो इस शो की शुरुआत में भी डॉक्टर हाथी का रोल निभाते थे। बीच में जो कवि कुमार आजाद थे उन्होंने डॉक्टर हाथी का रोल निभाया था, परंतु उनकी अचानक मृत्यु होने के कारण फिर से जो निर्मल सोनी जिन्होंने पहले डॉक्टर हाथी का रोल निभाया था वो आजकल भी डॉक्टर हाथी का रोल निभा रहे हैं। नंबर 24, दोस्तों जेठालाल का जो कैरेक्टर है वो पहले राजपाल यादव, कीकू, शारदा और कई एक्टर्स को भी ऑफर हुआ था, पर उन्होंने इस रोल को करने से मना कर दिया। फिर क्या, अपने जेठालाल जी ने जेठालाल का रोल करना शुरू कर दिया। नंबर 26, दोस्तों तारक मेहता शो गुजराती मैक्सिंग दुनिया ने उंधा चश्मा पर बेस्ड है, या बोल सकते हैं कि वो उससे इंस्पायर्ड शो है। नंबर 27, दोस्तों तारक मेहता शो की शुरुआत 28 जुलाई 2008 को हुई थी और कुछ समय पहले इस शो ने 15 साल पूरे कर दिए हैं। ये तो एक खुशी की बात है, पर इस शो में वैसी कॉमेडी नहीं रही जैसे हमें पहले देखने को मिलती थी। तारक मेहता का शो एक शो नहीं बल्कि हमारा इमोशन है। इस शो के साथ हमारी बहुत सी यादें जुड़ी हुई है।